ये चंद्रयान 3 को कामयाब करके अब गगनयान लॉन्च करने वाला है और गगनयान को सक्सेसफुल लॉन्च करके भारत पूरी दुनिया को ताबड़तोड़ टक्कर देगा। 3 अप्रैल 1984 ये वो दिन था जब पहली बार कोई भारतीय आसमान का सीना चीरता हुआ अंतरिक्ष में गया था। इस दिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा की बाद कल्पना चावला और सुनीता विलियम को भी स्पेस में जाने का मौका मिला, लेकिन इन तीनों लोगों में ये कॉमन था, इन्हें भारत ने नहीं बल्कि विदेशी स्पेस एजेंसी ने इन्हें स्पेस में भेजा था। सारे लोग उस गोल्डन मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जब भारत की स्पेस क्राफ्ट में बैठकर कोई भारतीय स्पेस का शेयर करेगा और गगनयान मिशन हमारे इसी सपने को सच करने के लिए बनाया गया है। अब ऐसे तो आज तक दुनिया में 600 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट स्पेस की सैर कर चुके हैं, लेकिन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने स्पेस में इंसान को भेजने में कामयाबी हासिल की है, रसिया, अमेरिका और चाइना। अब रसिया और अमेरिका ने ये तकरीबन 1961 में ही अचीव कर लिया था और करीब 40 सालों तक स्पेस रेस में इन्हीं दोनों देशों का दबदबा रहा है। लेकिन ड्यूपोली का अंत हुआ 12 अक्टूबर 2003 को जब हमारे पड़ोसी देश चाइना ने सेंझो 5 मिशन के साथ यांग लीवी को स्पेस में भेजा और ये माइलस्टोन अचीव करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। तब से लेकर कई क्रूड स्पेस मिशन भेज चुका है और पूरी ताकत के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में झंडे गाड़ रहा है। और दोस्तों, हमारा देश भारत गगनयान मिशन से दुनिया को यही कामयाबी हासिल करके दिखाना चाहता है। अब इंसान को स्पेस में भेजने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर कामयाब होंगे और रशिया, अमेरिका, चाइना के बाद हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जिसके नाम ये उपलब्धि होगी। और गगनयान मिशन के थ्रू इसरो 5.3 मैट्रिक टन का एक कैप्सूल स्पेस में भेजने वाला है जो धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पर 7 दिन तक ऑर्बिट करेगा। इस कैप्सूल में टोटल 3 लोग सवार होने वाले हैं और इसे खास तौर पर इसी मिशन के लिए बनाया गया है। LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का आइडिया साल 2006 में ओरिजिनेट हुआ था और साल 2007 में ही ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया था। इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया था और इसी के साथ इसरो के इतिहास का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस मिशन भी है। और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ये प्रेस रिलीज बताता है कि गवर्नमेंट की ओर से इस मिशन के लिए 9,023 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन इस मिशन के लिए कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ चुकी है। साल 2012 में इस मिशन को कई फंडिंग इशू झेलने पड़े थे और साल 2013 में तो ये तक अनाउंस कर दिया गया था कि गगनयान इसरो के प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए साल 2018 के इंडिपेंडेंस के बीच हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान मिशन को प्रायोरिटी पर रखते हुए लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है उसी तरह गगनयान भी सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।